बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर आपका मेज़बान एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त शहर जड़ांवाला डिफेंस व्यू के करीब इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ एक सानहा पेश आया। वो सानहा क्या है कि एक ट्रैक्टर ट्राली वाले ने एक बुज़ुर्ग और उनकी जोजा को ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दे दिया और वो फ़रार हो गया। और बताने में ये आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि वो जो दो जिनका एक्सीडेंट हो गया है वो जान से गए और वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। यहाँ बहुत सारे शहरी मौजूद हैं और यहाँ जिनके साथ ये वाक़या पेश आया उनके घर वाले भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। असल में ये भी पूछते हैं कि गफलत किन की है, इदारों की गफलत है या ट्रैक्टर ट्राली वालियों की गफलत है। आइए इनसे बात करते हैं। असल में इनके ये बाबा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बाबा जी, क्या हाल है आपका? अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि क्या वाक़या पेश है, ज़रा हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। जी वो जी फैसलाबाद नो बीमार से जो आए थे अस्पतालों आ रहे थे। आप क्या लगते हैं उनके? मेरा मामू लगता है। अच्छा, आपके मामू थे। अच्छा, वो आ रहे थे तो रास्ते क्रॉस करने लगे नहीं, ट्राली क्रॉसिंग करने लगी। आपकी दुकान है ये? जी। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि आपने ये आंखों से देखा, जरा बताइए क्या वाक़या था। जी मैंने नहीं देखा, मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। अच्छा, ये दुकान बंद थी तो बाहर निकले तो ये रश पड़ा हुआ था। जहाँ वक़वा पेश आया डिफेंस व्यू के बिल्कुल करीब, वहाँ इनकी दुकान है और उन्होंने आंखों से सारा हाल देखा है। ये शहरी हमको बता रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जनाब इस वाक़े के बारे में? मैं तो आया ना बाद में, मैं हमाम में गया हुआ था। अच्छा, अभी भी कलर लगा हुआ है मेरे। अच्छा, तो शागिर्द था इधर। अच्छा, तो मैंने तो वाक़या देखा नहीं है। आपने वाक़या नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं तो शागिर्द ने देखा है। हाँ, वो इधर था, वो और भी सारे दुकानों वाले थे। अच्छा, असल में गफलत किन की है? इदारों की गफलत है, आवाम की गफलत है, या ये जो रोड्स चलते हैं इनकी गफलत है? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जान, ये जानी नुकसान हो गया, रोड चलते हैं, शहरी कहाँ जाएंगे, घरों में बैठने? शहरी मजबूर है, क्या करें जी। ये अब तो जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अब ट्रेस करके जी। तो ये इसका जो है वो जो है क्लोज अप करे। अब क्या करना है? जी। अब लाश इधर पड़ी है, जी। दूसरा अलाइड हॉस्पिटल में ले गए हैं, वो उधर बहुत हो गया है। जी। तो अब ये इदारे की जिम्मेदारी है जी। कि वो इसकी जो है जो कार्रवाई करनी है, जी। पोस्टमार्टम करना है या पर्चा करना है या जी। जो भी करना है जी। वो इदारे अब इसको करें। अच्छा, आप ज़ाहिर के बुजुर्ग शहरी हैं, यहाँ पर यहीं की रिहाइश हैं आप? अच्छा, मुझको ये बताएं कि कहाँ तक लगता है आपको कि वाक़या निमट जाएगा, हमारी जो पुलिस है इस वाक़े को निमटा लेगी, उन लोगों तक पहुँच जाएगी जो लोग फरार हो चुके हैं मार के? ये पुलिस अगर कोशिश करे जी। तो सब कुछ हो सकता है जी। ये नामुमकिन वाली बात नहीं है। जी। ये मुमकिन है। ये पता चला है कि डिफेंस ये साथ ही है। जी। वहाँ वो मिट्टी वाले जो है ना वो ट्रालियाँ मिट्टी डाल रहे थे। जी। तो वो डिफेंस साथ ही है। वहाँ से चौकीदार होता है, जी। सिक्योरिटी वाला, उसको पता होता है जी। कि कौन से प्लाट में जा रही है, किसकी ट्रालियाँ हैं। जी। अब जो अगर वो पता नहीं तो चौकीदार का क्या मकसद? अच्छा, ये 7:30 बजे का वक्त था जब ये वाक़या पेश आया। जी। नाज़रीन मोहतरम, अच्छा मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, बाकी आप घर वालों की आहो पुकार सुन रहे हैं, मेरे बर्दाश्त बाहर हो रहा है तमाम मामला। अच्छा, आपसे बस एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर ट्रालियों वाले गुजरते हैं। अच्छा, एक लॉ और रूल इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि इनको 11 या रात 12 बजे के बाद इनको ऐसा कोई रोड प्रोवाइड किया जाए जहाँ से अपना सामान लेकर गुजरें, क्योंकि 11-12 बजे से पहले तमाम शहरी यहाँ से गुजरते हैं, हमारे मौजूद शहरी यहाँ से गुजरते हैं, हमारी माएँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं और उनके अहले खाना से बात करते हैं। मज़ीद वो क्या कहते हैं इसके बारे में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त तमाम घर वाले इसी दुकान पर मौजूद हैं जिस दुकान के सामने ये वाक़या पेश आया। तमाम घर वालों के आहो पुकार आप सुन रहे हैं। मेरे जज्बात बयान करने से मैं कासिर हूँ। ये उनके घर वाले हैं। मैं आपसे ताज़ियत पेश करता हूँ। मैं इनसे इस वक्त क्या पूछूं? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्या लगता है, क्या रिश्तेदार? मेरे ये बड़े भाई। अच्छा, आपके बड़े फैसलाबाद गया थे नो दा पता करने वास्ते। अच्छा। ते ओ बहुत बीमार है जी। अच्छा। उनका पता करने गया सी ते उन्होंने आके बाबू तो घर चले, घर थोड़ा कल्ला आएगा। ते ओ इथे आके नो भी हैगी सी, नो मासी की हैगी, ए मियां बीवी बहुत हो गए दो। गरीब आपके भाई और भाभी? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ लेना है और जो जिन्होंने जुल्म किया हमें उनको ज़रूर पकड़ेंगे, अदालत में लेकर जाएंगे, उन्हें घसीट के। खड़े हैं पुलिस वाले, खड़े हैं इधर, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, ये साथ खड़े हुए हैं पुलिस वाले।
इदारों से कोई अपील करना चाहें? नाज़रीन मोहतरम, मैं बस एक अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको महज रोड एक्सीडेंट देकर इसकी फ़ाइल क्लोज ना कर दी जाए और रोड एक्सीडेंट समझकर इसकी फ़ाइल बंद ना कर दी जाए। वाक़े की तहकीक की जाए, वाक़े की तफ्तीश की जाए और इनको पकड़ के इनको मुकम्मल हिरासत में लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप लोग अगर ऐसा काम करते हैं तो आप लोगों को क्या हक़ पहुँचता है कि किसी के हंसते बसते घर को बर्बाद कर देना। ये बताया जा रहा है कि इनके पास कफन तक के पैसे नहीं। जी जी माँ जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? जी कुछ कहना चाहेंगी आप? अच्छा, इनकी बहन मेरी बहन है, बहुत होगी, तरह एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह माजी आपको सब्र दे, अल्लाह माजी। घर भी ऐसा बर्बाद हो गया साडा। नाज़रीन मोहतरम, मैं बस देखें बात यह है कि किन का कसूर कहूँ, किन से बात करूँ, किन से दाद रसी है वसूल करूँ। तमाम घर वाले यहाँ रो रहे हैं। ये उनके बेटे भी मौजूद हैं। अब जनाब, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिया सी गरीब बंदे जी उजड़ गया सी, सानू इंसाफ मिलना चाहिए जी, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असीं बिल्कुल गरीब आए तो सानू इंसाफ मिलना चाहिए जी। साढ़े नाल जाती हो गई जी, बिल्कुल जाती हो गई। साडा मेरी माँ भी बहुत हो गई, मेरा प्यो भी बहुत हो गया। इसको पकड़ना चाहिए जी। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि कौन था, किसने? आप गम ना करें, गम ना। सब्र रखिए, सब्र रखिए। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हमारे पुलिस भाई ने कोई अभी कार्रवाई सामने अमल में आई है? 7:30 बजे का ये वाकया है, अभी तक किसी को पकड़ा? ट्रक ड्राइवर के पीछे गई कोई? नहीं, कुछ नहीं उन्होंने किया। अभी इधर ही खड़े हुए हैं, काफ़ी देर हो गई है, हमें तकरीबन 3-4 घंटे हो गए इधर खड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए प्लीज। और डेड बॉडीज कहाँ पर हैं? इधर पड़ी हुई है पीछे। अच्छा, अभी यहीं पर पड़ी हुई है? जी, इधर ही पड़ी हुई है। वो कहते हैं मुलाजा करना है ना, हम कह रहे हैं हमने नहीं करने देना। पोस्टमार्टम करें जी। नाज़रीन मोहतरम, ये उनके बेटे हैं, यहाँ उनके भाई थे, वहाँ उनकी बहन भी थी, उनकी बेटियाँ वहाँ रो रही हैं, उनके बच्चे वहाँ रो रहे हैं। मैं कुछ भी बयान करने से कासिर हूँ। सवाल ये उठता है, सवाल तो उठेगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर दिन दिहाड़े हंसता बसता घर उजड़ जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन है? इदारे या तमाम शहरी? इन पुलिस वालों को चाहिए अभी उन पर कोई कुछ भी कार्रवाई करे, क्योंकि अभी तक जब वो दौड़ जाएंगे तब कार्रवाई होगी। जी जी, लेकिन इनका हक बनता है कि अभी उनको जाके पकड़े। जी ठीक है, जो जब पकड़ेंगे नहीं, तब पकड़ेंगे जब वो गायब हो जाएंगे। जी 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 जी, हमारा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन 7:30 बजे का वाकया है, वो तो गायब हो चुके हैं। जहाँ होना गायब हो चुके हैं, जो ट्रॉलियों का मालक है उन्हें जाके पकड़े। जी 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 जी। उनका कौन सा ड्राइवर है, वो कौन सा ड्राइवर है, किधर काम कर रहा है, किधर लेकर जा रहा है, माल वगैरह उनको तो पता होगा ना। अच्छा, वो हमारे साथ ऑफिसर भी खड़े, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। अच्छा जरूर, जरा ये हमको बताइएगा, आप जाहिर है कि आप सेंसिबल सिटीजन हैं। उधर जाए ना आप, सामने खड़े। कहाँ जाना होगा मुझको? वो सामने खड़े, उनसे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जनाब, ये ज़ाहिर है कि सेंसिबल शहरी हैं, आप ऑफिसर हैं, ये उनके घर वाले बता रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, इनका वकील ने अभी तक कोई दरख्वास्त कार्रवाई के लिए अभी तक नहीं दी मौके पर। अच्छा, मैंने ये सवाल उठाया, मगर वो कह रहे हैं कि मैयतें सामने पड़ी हुई हैं, ये कब कार्रवाई अमल में आएगी? जनाब, जब ये देखें हमारा घर उजड़ गया, हंसता बस्ता घर उजड़ गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं हमारी जो दूसरी है डेड बॉडी है फैसलाबाद से आ रही है। अच्छा, वो आएंगे तो इकट्ठे होकर करेंगे जो भी। अच्छा, वो आएंगे तो फिर आप कार्रवाई कोई अमल में लाएंगे? हम नहीं करेंगे, वो उनके बड़े को आएंगे ना, एप्लीकेशन देंगे, को बयान दें, हम तो अभी तैयार हैं। अच्छा, वो बयान देंगे तो आप अभी तैयार हैं? चलिए नाज़रीन मोहतरम, अभी हमारे ऑफिसर हैं, ASI साहब हैं, सना अली साहब हैं, इन्होंने कहा है कि भाई वो कोई बयान देंगे तो हम अभी एप्लीकेशन लिखने के लिए तैयार हैं। वो अगर एप्लीकेशन लिखवाना चाहें या ऐसा कोई बयान देना चाहें तो हम हर हवाले से तैयार हैं। मैं बयान देना जी 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 जी, मैं बयान देना। उनके बेटे आ गए, उनके बेटे आ गए, सना अली साहब, ASI साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बयान देने के लिए तैयार हैं। क्या बयान देंगे जनाब आप? असं बयान देना जी, उन्हें पकड़ो जी, असं उन्होंने माफ़ नहीं करना जी। असं उजड़ गए, गरीब बंदे, साडा की बंसी, और साडा कौन वारिस है, असं लुटे गए, मारे गए। अच्छा सना अली साहब, क्या वो बयान देने के लिए तैयार है? बल्कि आपके सामने बयान दे रहे हैं इसके अभी बयान दें, इस तरह FIR नहीं होती। जी जी, ये बयान होता है कि मैं उनका बेटा हूँ जी,
वो तो तफसील के साथ वो जी, दें, जी। अभी दें, हम अभी एफआईआर तो दर्ज आप क्यों बयान आज नहीं दे रहे हैं? आप जब से क्या कर रहे मैं हैं? जो बड़ा बेटा जी मैं जो बयान दे रहे हैं जो कार्रवाई करे जी। उसको पकड़े सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असं गरीब बंदे हैं, असं की करिए और असं कितने जाइए दसो जी। आपको कुछ पता है कौन मार गया आपके घर वालों को, अम्मी अब्बा को कौन कुचल गया? कोई मालूम है किसकी ट्राली थी, कौन ट्रैक्टर ट्राली वाला था? नहीं पता जी सानू जी कौन मार गया जी। मगर वो बता रहे हैं कि किसी गांव का नाम ले रहे हैं, किसी 128 इधर से भी कौन बंदा जा रहा है, कहाँ मिट्टी जा रही है, ठीक है, किस जगह से मिट्टी आ रही है, किसके पास जा रही है, वो बता देंगे। इधर ट्रालियां कौन सी लास्ट ट्राली। हमारे ऐसे ही सब मौजूद हैं, इनसे कोई अपील करना चाहिए क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनसे आप चूंकि बड़े बेटे हैं उनके, इनसे कोई आप इनको कोई बात कहना चाहिए, इनसे कोई अपील करना चाहिए, आपके सामने खड़े हैं, आप कर दीजिए। मैं जी बड़ा बेटा जी जो कार्रवाई करनी है जी, ऐसा जी माफ नहीं करना, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असं गरीब बंदे हैं, असं कितने की करिए और कितों रोटी खाइए। अच्छा ऐसे सब मुझको ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास कफन के पैसे नहीं है, वो खुद बता रहे हैं उनके पास खाना खिलाने के पैसे नहीं है, क्योंकि आप तो मुझे पैसे का कौन सा मामला, पैसे का नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जाहिर है हमारे हो जाएगा जो भी कहना चाहता है। अगर इसने बयान दराज करवाना तो बयान को पर्चा दे दे, अगर आपने एप्लीकेशन देनी है वो दे दे, हम तो अभी तैयार है। 5 मिनट में पुलिस तो भी तैयार है, 5 मिनट में आप क्यों नहीं कोई बयान दे रहे ना कोई? अभी तक आपने एफआईआर कटवाई है, 7:30 बजे का वाकया, जब से आप क्या कर रहे हैं? जी मेरा तो जी बापी मेरी दाखिल है जी, मैं उतो अच्छा वो हमारी पाक पुलिस बिल्कुल तैयार है, एफआईआर कटवाएं आप पर्चा कटवाना चाहते तो कटवाएं, वो बिल्कुल तैयार है। क्यों आप ये बताइए? अभी हाँ जी कट्टन जी, वो तैयार। हाँ जी कट्टन जी पर्चा क्यों नहीं जी कटते हैं जी कट्टे ना। अच्छा अगर अब ये ट्राली वाले के गांव का नाम बता रहे हैं या जिनकी ट्राली मालिकान का नाम बता रहे हैं, आप उन तक तफ्तीश करेंगे, उन तक अभी उनका पता कर लेते हैं। नाज़रीन होते हैं हमारे इज्जत माफ एसआई साहब, मैं मुलाकात है, इनसे मोहब्बत हो गई है। इन्होंने कहा कि भाई हम अभी मालूम करेंगे, हम इनके साथ खड़े हुए हैं, हर हवाले से इनके साथ खड़े हुए हैं। अगर कोई कफन दफन का मामला है वो भी हम इनका अल्हम्दुलिल्लाह आवाम से कहकर इनका कराएंगे। तो अपने मेज़बान यहाँ से आमा नज़ीर को इजाज़त दीजिए। इनका जो गम है, इनका जो दुख है, वो हम तमाम शहरी महसूस कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनके तमाम मामला जो हैं ये हमारे पाक पुलिस देखेगी। ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि ज़िम्मेदार आखिर कौन है? अपने मेज़बान अहमद को इजाज़त दीजिए और जितना हो सके इस पैगाम को आम कीजिए, इस पैगाम को इतना शेयर करें ताकि इन गरीब लोगों को इंसाफ मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।